तो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग में कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है। इसमें हमें सीखते रहना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है और आप इसी अपनी स्ट्रेटेजीज पर काम करते रहेंगे और मार्केट आपको प्रॉफिट देती रहेगी। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वक्त के साथ साथ जो स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं, या तो 1 से 2 साल बाद वो पुरानी हो जाती हैं, या उनका विनिंग रेट इतना अच्छा नहीं रहता। अगर तो एक ही स्ट्रेटेजी बहुत सालों तक चलती रहे तो वो लोगों को मालूम हो जाती है, लोग उस पर काम करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट ये बात कभी नहीं चाहती कि आप जो है वो प्रॉफिट करें, क्योंकि आपके लॉस में मार्केट का प्रॉफिट छुपा हुआ होता है। क्योंकि ये एक जीरो सम गेम है। अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो मार्केट लॉस करती है, अगर मार्केट लॉस करती है तो आप प्रॉफिट करते हैं। इसी तरह 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस करते हैं, क्योंकि 10% लोग जो है वो प्रॉफिट करते हैं। उन 90% लोगों का सारा लॉस जो है वो 10% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि एक एडवांस लेवल के ट्रेडर होते हैं। इसी तरीके से मार्केट अपने मूवमेंट देती है और इसी तरीके से मार्केट को ऑपरेट किया जाता है, जिस तरह मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो इसी तरह मार्केट जो है वो ऑपरेट होती है। ये कोई स्कैम नहीं है कि आपसे छुपाकर या आपको ना दिखाकर चीज़ें मार्केट कर लेती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट एक प्रॉपर, एक बिल्कुल फेयर काम करती है। उसमें तमाम चीज़ें, अगर मार्केट ने बुलिश होना है तो मार्केट आपको बहुत सारे इंडिकेशन देगी कि उसने बुलिश जाना है, और अगर मार्केट ने बेरिश जाना है या बेरिश अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो भी मार्केट आपको बहुत सारे इंडिकेशंस देती है कि उसका ट्रेंड चेंज हो गया है, उसने चौक कर दिया है, उसने किसी सपोर्ट को तोड़ दिया है। लेकिन क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, हम इतनी ज़्यादा एजुकेशन मार्केट में नहीं ली होती है, हमें इतनी ज़्यादा मार्केट की पता नहीं होती है, इस वजह से हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब कोई स्ट्रेटेजी पुरानी हो जाती है तो हम या तो उसको पॉलिश करते हैं। पॉलिश किस तरह करते हैं? या तो उसके साथ एक और कोई स्ट्रेटेजी को ऐड करके एक नई स्ट्रेटेजी अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बना लेते हैं। फिर देखते हैं बैक टेस्ट करके और आगे लाइव मार्केट में काम करके कि इसका विनिंग रेट कैसा है। तो इसी तरह आज आपके साथ जो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। आप सब लोगों के लिए प्राइस एक्शन का कंप्लीट कोर्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे जाकर ज़रूर सीखिएगा, ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, आज हम जिस स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं उस स्ट्रेटेजी का नाम है पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल क्या होता है, ये किस तरह बनता है? तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि किस स्ट्रेटेजी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सके। तो दोस्तों, चलते हैं चार्ट में और फाइंड करते हैं कोई पैरेलल चैनल। यहाँ देख लेते हैं, ये रीसेंट चार्ट ही हमारा बना हुआ है। इसकी एग्जाम्पल पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दी थी। तो पैरेलल चैनल की अगर हम बात करें तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन में जब आएंगे तो यहाँ आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा पैरेलल चैनल। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने इसे किस तरीके से प्लॉट करना है? सेम उस तरीके से प्लॉट करना है जिस तरह हम एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं। उसके लिए हमारे पास इसकी दो स्विंग होना बहुत जरूरी है, जो कि पहली स्विंग ये आ गई और सेकंड ये आ गई। जैसे ही हमें सेकंड पॉइंट मिलता है, हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे और जो हमें नीचे एक हमारा डिप में पॉइंट है उस पर जाकर माउस को नीचे लेकर जाएंगे और उस पॉइंट पर जाकर एक बार क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये आपका पैरेलल चैनल प्लॉट हो चुका है। अब यहाँ पर देखें कि मार्केट ने क्या किया।
मार्केट ने यहाँ पर ये किया कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट ली और अगेन मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ली। अब आप मानकर चलें कि यहाँ तक का चार्ट आपको मालूम है। आप क्या करेंगे, जैसे जैसे चार्ट बनता जाएगा आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते जाएं। यहाँ थोड़ा आपने एडजस्ट करना होगा, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने नहीं रखना। अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 होगा तो चलेगा, उसके लिए आपने परेशान नहीं हो। अब यहाँ तक का चार्ट हमें मालूम था, आगे हमने अपने पैरेलल चैनल को एक्सटेंड कर लिया। अब आपके पास यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क हो जाती है। इस जगह दोस्तों आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी मार्केट अगर तो किसी चैनल के अंदर आ गई तो समझे मार्केट फंस गई। अब आप सिर्फ इसका बेनिफिट लेने वाले हो। मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट खुद आपको बताती है, आपने छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होता है और अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना होता है। अब देखें, जब हमें मालूम हुआ कि ये पैरेलल चैनल हमारा बन गया तो हम देखेंगे कि अब मार्केट जो है, जब हमने पैरेलल चैनल को एक्सटेंड किया तो हमें ये बात पहले से मालूम थी कि मार्केट मिनिमम यहाँ पर आकर एक सपोर्ट लेगी, या तो यहाँ या तो यहाँ। मार्केट ने यहाँ आकर ली एक सपोर्ट। यहाँ तक अब आपको कुछ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल में अगर आप देखें, ये जो रेड कैंडल है, यहाँ आपको नहीं मालूम कि मार्केट जो है वो हमारे चैनल को ब्रेक डाउन कर देगी या यहाँ से पुल बैक लेगी। तो इस जगह आपने एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना है, वेट करना है कि पैरेलल चैनल के नीचे की या तो लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए और कोई बुलिश हमें कैंडल मिल जाए। जैसे ही यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है, आप यहाँ पर 95% श्योर हैं कि पैरेलल चैनल मेरा काम कर रहा है। आप यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस रखें और अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस होगा आपका प्रीवियस कैंडल के थोड़ा नीचे। टारगेट की दोस्तों बात करें तो देखें, ये पैरेलल चैनल का अपर बैंड हो गया, ये पैरेलल चैनल का लोअर बैंड हो गया, और ये जो आपको डॉटेड लाइन बीच में दिख रही है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसको टिक करके दिखा देता हूं ताकि विजिबिलिटी आपकी क्लियर रहे। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये होता है पैरेलल चैनल का सेंटर पॉइंट। अगर मार्केट इस सेंटर से नीचे है तो आप समझेंगे कि मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस बनाएगी और यहीं से नीचे आ जाएगी। और अगर मार्केट इस सेंटर लाइन से ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देती है तो आप मानकर चले कि मार्केट अपने अपर बैंड तक जाएगी ही जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जाकर टारगेट लिया मार्केट से, मार्केट की जो सेंटर लाइन थी वहां तक, और ये कितना टारगेट बना आपका 1:2 का टारगेट आपका ये बन गया। ये क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है, मैं रिफाइन नहीं कर रहा हूँ पैरेलल चैनल को। अगर मैं रिफाइन करूंगा तो ये आपका इतना स्टॉप लॉस भी नहीं बनेगा। अगर आपको नहीं मालूम कि रिफाइन किस तरीके से करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो उस पर मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक के लिए आपने अपनी हाफ पोजीशन को बुक कर लेना है और अपने स्टॉप लॉस को आपने कर देना है हाफ। जैसे ही कोई कैंडल आपकी सेंटर लाइन का ब्रेकआउट करती है, आपने आपकी जो बैलेंस की हाफ लॉट है उसको ट्रेलिंग करते हुए डेफिनेटली आपने यहाँ तक मार्केट से टारगेट लेना ही लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है सेंटर लाइन से कि अब मार्केट अपने अपर बैंड तक जाएगी। ट्रेलिंग कैसे करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इस पर भी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए बनाई है और मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर दी है। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको मालूम हो सके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। अब जब आपने यहाँ तक का टारगेट ले लिया मार्केट से, ये आपका टारगेट बनता है 1:10 का और टाइम फ्रेम भी ये H4 का है, तो आप समझें कि ये कितना बड़ा टारगेट है। अगर आपकी यहाँ एंट्री है तो 3161 एंड 33
7 ऑलमोस्ट कोई 2500 पॉइंट्स का टारगेट है ये, क्योंकि मार्केट एक पैरेलल चैनल के अंदर थी। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने देखा यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस पर है, यहाँ आने दें कोई भी बेयरिश कंफर्मेशन। जैसे ही इस जगह आपको एक बेयरिश कंफर्मेशन मिली, यहाँ अगर आपने स्किप कर दी एंट्री, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, यहाँ अपने एंट्री को एग्जीक्यूट कर ले। यहाँ तक आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ तक का दोस्तों जो आप टारगेट लेंगे मार्केट से, जिस जगह से मार्केट ने एक हमारी सेंटर लाइन को ब्रेक किया था, उस जगह आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करेंगे और यहाँ तक का टारगेट आप इजी लेंगे। यहाँ के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटर लाइन के नीचे मार्केट जाएगी तो आपके लोअर बैंड तक जाएगी। यहाँ आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर मार्केट अपनी सेंटर लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तभी मार्केट अपने लोअर बैंड तक जाएगी। आपने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हुए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है, तभी मार्केट से आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कभी नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है और आपने सिर्फ सिंगल लेग में यहाँ जाकर आपने टारगेट ले लिया, क्योंकि ये चार्ट बन चुका है तो आपको दिख रहा है ऐसा, लेकिन जब आप लाइव चार्ट पर काम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपको अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना पड़ता है, ताकि जो प्रॉफिट आपने एक बार देखा है कहीं वो लॉस में आपको अपनी पोजीशन को कट ना करना पड़े। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जरूर यूज करें। सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर मार्केट जैसी ही आती है वहीं से अपने स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग करना आप स्टार्ट कर दें। अगर मार्केट सेंट्रल लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो फिर आपने बेफिक्र होकर यहाँ तक का टारगेट लेना है। अदरवाइज क्या होगा, जिस जगह आपने ट्रेल किया हुआ है मार्केट वापस ऐसे आएगी और आपके जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको हिट कर देगी। तो ये तमाम चीजें आपको प्रैक्टिस से आपको समझ आएंगी जब एक बार इसके ऊपर आप काम करेंगे। फिर वही कहूंगा जो मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, कोई भी स्ट्रेटेजी है 15 ट्रेड्स आपने उस पर मिनिमम करनी है एक डेमो अकाउंट पर, कि क्या वो स्ट्रेटेजी आपको सूट कर रही है या नहीं। तो ऐसे पैरेलल चैनल बनते रहते हैं मार्केट में, हर टाइम फ्रेम में बनते हैं। आपने सिर्फ फाइंड करना है। फाइंड करने का इजी तरीका मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट देखें, आप पैरेलल चैनल को प्लॉट करें और एक नीचे वाला पॉइंट तक उसको ले जाएं, फिर उसको एक्सटेंड करके देखें कि क्या पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट है। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इस बात का कि मार्केट पैरेलल चैनल को अगर ब्रेक करेगी तो भी आपको पता चल जाएगा, ब्रेक नहीं करेगी तो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।